बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। यकीन करें, इस वाक़ये को बयान करते हुए मुझे शर्म आ रही है, इंसानियत को शर्म आ रही है और इस्लाम मुसलमानी को शर्म आ रही है कि ये वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाक़या न बयान करने के काबिल है न सुनने के काबिल है। आज पेशावर में पख्तून सोसाइटी में एक वालिद ने सक्के बेटी के साथ जो अमल किया है, जो घटिया अमल किया है, उसके मुतालिक आपसे एक छोटा सा क्लिप शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, पुलिस और आसपास के जो मोहल्लेदार थे, उनके रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़ये का जो खुलासा है वो हम आपसे बयान करते हैं। मोहल्लेदारों का कहना है कि रात के 11 से 12 बजे का टाइम था कि दरवाजे पर दस्तक आई। जब हम बाहर निकले तो 2 ख़वातीन खड़ी थी, उनमें एक माँ और एक बेटी थी। कि रात का इस टाइम और आपका ये आना और आपकी ये हालत, क्या वजह है? तो उसकी बेटी ने कहा कि मैंने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। उस शख्स ने कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हुए, मेरे जिस्म के बाल खड़े हुए जब मैंने ये वाक़या उनसे सुना कि आपने कैसे अपने वालिद को कत्ल किया, क्या वजह ऐसी हो सकती है कि आपने वालिद को कत्ल किया। तो इस टाइम मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं तफसील से इससे ये वाक़या सुनता या उससे पूछने की कोशिश करता। तो उस वक्त ये कैफियत थी कि मैंने उससे पूछा कि भाई, इस वक्त आपके वालिद का क्या हाल है, या ज़ख्मी है या वो फौत हो चुके हैं। तो उसकी बेटी ने क्लियर कट कहा कि वो फौत हो चुके हैं। तो उस शख्स ने, जिसका दरवाज़ा खटखटाया गया था, उसने कहा कि आप जल्दी से बताएं, अगर वो ज़िंदा है तो हम उसे ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाएं, उसका इलाज मुआलजा करें ताकि वो सेहतयाब हो जाए। मगर उसकी वालदा और उस लड़की ने, 17 साल लड़की ने क्लियर कट कहा कि वो फौत हो चुके हैं। उसके बाद वो शख्स अपने दोस्तों, अजीज़ व अकारिब और मोहल्लेदारों को इकट्ठा करके उसके घर जाता है। तो वहाँ पे उनको एक डेड बॉडी मिलती है उस लड़की के वालिद का। तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन, उसका जो तरीक़ेकार है वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। उसके बाद पुलिस का रिपोर्ट भी हम आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे हम आपके साथ पुलिस ऑफिसर का एक छोटा सा क्लिप भी शेयर करते हैं, उसकी गुफ्तगू भी सुने। तकरीबन 14 तारीख को रात को 11 बजे के लगभग कि एक फैसल टाउन में घर के अंदर वाक़ई की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ऑफिसर का भी यही कहना है कि रात के 11 से 12 बजे का टाइम था कि हमें कॉल मौसूल हुई। जब हम गए वहाँ पे तो हमें डेड बॉडी मिली। जब हमने मकतूला से दरियाफ़्त किया कि आपने अपने वालिद को क्यों कत्ल किया, तो हमें जवाब मिला कि मैंने अपने वालिद को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया कि वो पिछले कई सालों से, अरसे दराज से वो मुझे तंग करता रहा, मुझे अजियतें देता रहा, मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे उनके। तो इस वाक़ये का जिक्र मैंने पुलिस से भी किया और अपने घर वालों से भी किया, मगर किसी ने इसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं उठाया। लिहाजा मैंने तंग आकर आखिर ये ऑप्शन चूज़ किया। तो मैं तमाम उन नौजवान ख़वातीन से मुखातिब हूँ, अगर आपके साथ भी इसी तरह का वाक़या होता है तो आपने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, आपने खुद फैसला नहीं करना इतना बड़ा। इन दरिंदों को, इन मकार लोगों को, इनके चेहरे सब पूरी दुनिया को दिखाएं, इनको बेइज्जत करें और उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट करें। पुलिस को रिपोर्ट करें, पुलिस के हवाले करें, फिर हुकूमत चाहे उन्हें जिस भी तरह का सज़ा दे, वो हुकूमत का काम है कि उसे फांसी दे या उसे जो भी सज़ा दे, ये हुकूमत का काम है। आप लोगों ने खुद ये काम नहीं करना, क्योंकि वालिद, बेटी, माँ बाप ये खून के रिश्ते होते हैं, मुकद्दस रिश्ते होते हैं। इनका कत्ल करना भी इस तरह, ये जो है सोसाइटी में एक बुरे फ़ेल का रुझान देता है। या आप क्या मैसेज देना चाहते हो पूरी दुनिया को कि वालिद ने मेरे साथ बदफेली की और मैंने उसे कत्ल किया? ये भी इस मामले का हल नहीं है। मामले का हल ये है, अगर आपके साथ यूं ही किस्सा होता रहा, ये वाक़या आपके साथ होता रहा, आपके साथ ये ज़्यादती होती रही, तो आपने पुलिस को बार बार इन्फॉर्म करना चाहिए था। आपने अपने घर वालों को एतमाद में लेना चाहिए था और उसके बाद इसके लिए एक मुश्तरका लाअमल तय करना चाहिए था। उसके बाद जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं, जो आपके मशरान हैं, जो आपके बड़े हैं,
ان کا جو بھی فیصلہ آتا اس کے مطابق آپ عمل کرتے تو بہت بہتر ہوتا. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.